जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फटाफट 19 और 20 नवंबर से जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो और बड़े अच्छे क्वेश्चन भी दोस्तों बने हैं, तो ये चीज़ आप लोग रेगुलर देखते रहिए और आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। और हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ पुलिस की भी बहाली आने वाली है। क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरिक्ष में नए युग की शुरुआत हो चुकी है और ये नए युग की जो शुरुआत हुई है उसका नाम ही क्या दिया गया है? प्रारंभ दिया गया है। भारतीय एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, स्काई रूट। हालांकि पिछले वीडियोज में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन बने हैं नए सिरे से, तो मैं बता रहा हूँ। तो निजी जो कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट। इनके द्वारा जो है ना एक नया सैटेलाइट छोड़ा गया है जिसका नाम क्या है? प्रारंभ। तो निजी कंपनी के द्वारा, निजी कंपनी का नाम स्काई रूट है, उन्होंने प्रारंभ नामक मिसाइल या प्रारंभ नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, हाल फिलहाल में 67th बीपीएससी हुआ है, तो यहाँ से सवाल पूछे गए बीपीएससी तक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पूछा जाता है कि सामान्यतः पार्लियामेंट में, संसद में कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, हालांकि रियल वे में 2 होता है, लेकिन इमरजेंसी केस के लिए मानसूनी सत्र बुलाए जाते हैं। तो सामान्यतः पार्लियामेंट में कितने सेशन बुलाए जाते हैं कानून बनने के लिए? तो 3 सेशन, एक ग्रीष्मकालीन सेशन, दूसरा दोस्तों शीतकालीन सेशन, और तीसरा क्या है? मानसूनी सेशन है, ठीक है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो संसद हमारा है, संसद किन किन से मिलकर बना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। संसद का दोस्तों निर्माण यदि बात करें तो 3 से मिलकर बना है। 2 हाउस और एक राष्ट्रपति। तो लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं, उसके बाद अपर हाउस यूएच राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आपके एग्जाम में धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं कि संसद का निर्माण किन किन से मिलकर हुआ है, पार्लियामेंट स्टेबल जो हुआ है, ठीक है। तो लोअर हाउस, अपर हाउस और राष्ट्रपति। यहाँ नीचे देखिए, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडर जो है मुख्य रूप से पार्लियामेंट है। तो यहाँ से कई बार दोस्तों सवाल पूछे गए हैं कि जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल संख्या, अनुच्छेद संख्या 79 पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति के लिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? 52। अपर हाउस राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 80 है। और इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 81। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ हमारे वीडियोस में जो पुराने सवाल मिलेंगे वो कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड होता है, या यूँ कहें करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो ये जो क्वेश्चन अभी बनाया हो, तो इलेक्शन होने वाला है कई एरियाज में, तो इस कारण से चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की दोस्तों बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 168 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऊपर तो हम लोग देख चुके थे। इसी तरह से राज्यों का राज्यपाल किस आर्टिकल के जरिए होगा? तो 153 के जरिए होगा। और 169 के जरिए सभी स्टेट में, हालांकि कुछ स्टेट में अलग है, वो डीप रूप से पढ़ेंगे, तो विधान परिषद की स्थापना 169 के जरिए होगा और विधानसभा की स्थापना 170 के जरिए होता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास आ चुका है। यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो अस्थायी टेम्परेरी जो पद था वह दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और भारत की ओर से कौन थे भाई यूएनओ में प्रतिनिधि? तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया की ओर से यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में कौन है प्रतिनिधि? तो रुचिरा कंबोज है, ठीक है। तो इनका भारत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी
कि कार्यकाल फिर से इसको रेनुअल कर दिया जाए। तो इनका कार्यकाल जो होता है यूएनएफसी में वो कितने दिन का होता है? यूएनएससी में तो 2 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मशरूम क्या है? तो मशरूम कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। शुद्ध इसका दोस्तों हिंदी है कुकुरमुत्ता। तो मशरूम एक फंगस है, ध्यान रखिएगा। मशरूम क्या है? एक फंगस है जिसे खाने के रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कभी कभी लोग मशरूम को कुंभी भी कह देते हैं। तो मशरूम हो या इसका हिंदी कुकुरमुत्ता हो या कुंभी हो, या एक फंगस है जिसका जनरली यूज हम लोग क्या करते हैं? खाने में। और इसमें ध्यान रखिएगा बड़े पैमाने में प्रोटीन का भंडार इसमें पाया जाता है। प्रोटीन बड़े पैमाने पर इसमें पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके आसपास आ चुका है। बीहड़, मिट्टी का टीला। बीहड़ को यदि नॉर्मल वे में समझे तो इसे मिट्टी का टीला कहते हैं। और भारत में मेन जो बीहड़ का क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में एमपी में देखने को मिलता है। यह क्षेत्र आपको एमपी ना समझ में आए तो चंबल रिवर समझ में आएगा। चंबल रिवर के आसपास मिलता है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का इरोजन होता है, जिसे अवनालिका अपरदन। यदि टीचिंग लाइन की कोई बच्चे तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का हरासमेंट कहाँ होता है। नहीं तो ये वर्ड दे देता है कि अवनालिका अपरदन सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है। तो आप फटा से कह देंगे बिहार के क्षेत्र में चंबल नदी के आसपास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 आपके पास आ चुका है कि रात में जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ शिकार करने के लिए कौन सा तरंग, कौन सी तरंगें वेव छोड़ती हैं? तो अल्ट्रासोनिक। ये भी कई बार पूछा गया है कि चमगादड़ शिकार करने के लिए कौन सी तरंगें छोड़ती है अपने शिकार करने के लिए शिकारियों पे? तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके पास आ चुका है। हाल फिलहाल में नई दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, यह भी याद रखिएगा। भारत और इजराइल के बीच अभी तक का सबसे बड़ा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में आपसे सवाल पूछ देगा भारत और इजराइल के बीच जो भी सुरक्षा अभ्यास हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। और अभी तक का इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास दोस्तों था। ठीक है। इस अभ्यास का मेन पर्पस क्या है? जो आतंकवादी गतिविधि हो रही है या टेररिस्ट वगैरह जो अटैक कर रहे हैं, इनसे जो है ना निजात पाना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, इसी में कुछ और क्वेश्चन है कि इजराइल के नए जो पीएम बने, इससे पहले भी यही थे, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये ध्यान रखिएगा, इजराइल के दूसरी बार ये बन चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बने। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 8, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड के जो मेन चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीशों का 23rd नंबर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ भाई? तो भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। यह सम्मेलन 5 दिवसीय था और इसके मेन चेयरपर्सन कौन थे? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, ये हरियाणा एग्जाम में कई बार पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन कि आर्टिकल 51 क्या है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों जो आर्टिकल 51 है वह इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सेफ्टी, सुरक्षा को बढ़ावा देता है। सीधा सीधा सवाल आता है किस आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय शांति की चर्चा मिलती है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का पहला, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो यह पूछा जा सकता है या ऐसे भी सवाल दे सकता है कि हाल फिलहाल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? इसके आसपास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे पॉल्यूशन मुक्त ये एरिया रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम कौन है? तो पेमा खांडू है मुख्यमंत्री। और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो बीडी शर्मा जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल फिलहाल में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी गवर्नमेंटल बैंक हैं, सार्वजनिक बैंकों के सीईओ और एमडी का जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। रेंडमली सवाल आ जाएंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है, जैसे सीजीआई हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गए, सभी का कार्यकाल लास्ट के 5 वर्ष होता है, लेकिन इन दोनों का कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके पास आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाली, ये पुराने क्वेश्चन है लेकिन चर्चा का सब्जेक्ट रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी और ये कब गई थी? 1997 में। और ये कहाँ से गई थी? तो यूएसए, अमेरिका के कोलंबिया स्पेस केंद्र से। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ से उड़ान भरी थी, तो यूएसए के, अमेरिका के कोलंबिया स्पेस केंद्र से 1997 में पहली बार ये गई थी। दूसरी बार दोस्तों 2003 में गई, लेकिन जब ये वापस जब आ रही थी तो इनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, पहली बार कब गई? 1997 में। कौन थी? तो कल्पना चावला। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके पास आ चुका है। रेंडमली सवाल, फैक्चुअल क्वेश्चन है। रुस्तम ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रुस्तम ए हिंद के नाम से दोस्तों पहलवान दारा सिंह प्रसिद्ध हैं और ये मूल रूप से अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है। और दारा सिंह के बारे में आपको यह भी पता होगा, इनको अजय कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, जितने भी ये पहलवानी किए हैं, कुश्ती लड़े हैं, एक बार भी ये नहीं हारे थे, एक बार भी नहीं हारे, और ये कई मूवी में भी काम कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 14 आपके पास आ चुका है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू कौन थे? नेहरू जी के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है भाई? तो प्रयागराज में है। के छात्रों ने ह्यूमैनॉइड रोबोट, ठीक है, यंत्र मानव का निर्माण। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस क्षेत्र के छात्र हैं? ह्यूमैनॉइड मतलब जिस तरह से मनुष्य हर काम को कर सकता है, ठीक है, बैक हो सकता है, खाना बना सकता है, सो सकता है, घूम सकता है, तो वहाँ के छात्रों ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है यंत्र मानव, और इसे क्या कहते हैं? ह्यूमैनॉइड रोबोट के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है और इसमें कई क्वेश्चन, फिलहाल जितने दिन तक ये चलते रहेंगे गेम, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, हर दिन लगभग सवाल बनेंगे। तो अरब देश, अरेबियन जो देश है, आपको पता होना चाहिए, कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है। तो अरब देश कतर, दोहा में 2022 का, आपको पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल गेम कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप। तो 2022 में कहाँ भाई हो रहा है? तो कतर, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन शुरू हुआ। पहला मैच किसके किसके बीच होगा? तो कतर और इक्वेडोर के बीच होगा। यह मैच कितने दिनों तक चलेगा भाई? यह गेम जो चलेगा 28 दिनों तक चलेगा और इसमें कितने टीम भाग लेंगे? तो 32 टीम, 32 टीम भाग लेंगे। इसी से कंटेंट नीचे है कि अभी तक सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब, विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ब्राज़ील 5 बार। उसके बाद जर्मनी और इटली कितने बार भाई? 4 बार। फ्रांस, अर्जेंटीना और उरुग्वे कितने बार जीता? तो 2 बार। तो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला कौन है? तो ब्राज़ील है। इसी से कुछ और कंटेंट है, इस पे फोकस हम लोग करते हैं। एक टीम में हाल फिलहाल में चेंज हुआ है फीफा में। पहले एक टीम में कितने खिलाड़ी होते थे? तो 23 खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 26 खिलाड़ी। ठीक है। अर्जेंटीना के लियोन मेसी, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, महान फुटबॉलर ये सब हैं, लियोन मेसी, और पुर्तगाल के रोनाल्डो का अंतिम विश्व कप होगा। इन दोनों ने दोस्तों घोषणा कर चुके हैं कि यह हमारा अंतिम विश्व कप होगा। तो ऐसे कई और फुटबॉलर हैं, लेकिन ये दोनों फेमस हैं। अर्जेंटीना के लियोन मेसी और पुर्तगाल के रोनाल्डो का यह अंतिम विश्व कप मैच होगा। फीफा जो दोस्तों वर्ल्ड कप होता है कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले यदि देखा जाए
तो 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? रूस में। तो ऐसे भी सवाल दे सकता है कि 2018 में कहाँ हुआ? रूस में। और 22 के बाद 4 साल के बाद क्या होगा? 26। तो 2026 में दोस्तों कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कनाडा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो आप लोग दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई और इसमें भारत के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में कितने स्कूल आए भाई? 39। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये याद रखना है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में कितने स्कूल को नामित किया गया या सम्मानित किया गया? तो 39 को किया गया। ये डेटा कब से कब का है? 2021-22। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ऐसे सवाल पूछ देते हैं और सभी को पता है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या हेड जो है ये तानाशाह है, उनका नाम क्या है? किम जोंग। ठीक है दोस्तों, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, टेक केयर, बाय।